हिंदू धर्म के विशाल टेपेस्ट्री में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनमें एक ऐसी शक्ति गूंजती है जो सिर्फ भूगोल से परे है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्य उपस्थिति के केंद्र बन जाते हैं। ओंकारेश्वर ऐसा ही एक पवित्र स्थान है, एक पावन भूमि जहां शिव का निराकार शाश्वत सार भक्तों के लिए प्रकट होता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा माना जाता है, जो प्रकाश के स्वयंभू स्तंभ हैं, जिन्हें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है। नाम ओंकारेश्वर का अर्थ है ओम ध्वनि का भगवान, जो आदिम ब्रह्मांडीय कंपन ओंकारा से गहरा संबंध दर्शाता है, जिससे माना जाता है कि सारी सृष्टि का उद्भव हुआ है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे मौलिक ध्वनि का एक भौतिक अवतार है। ओंकारेश्वर की उत्पत्ति पौराणिक समय के कोहरे में छिपी हुई है। सबसे प्रमुख किंवदंतियों में से एक विंध्य पर्वत की बात करती है। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने सबसे बड़ा पर्वत बनना चाहा, यहाँ तक कि मेरु से भी आगे। शिव प्रकट हुए, पर वह नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बनकर रहने को तैयार हुए। एक और शक्तिशाली कथा राजा मंधाता से जुड़ी है। वे इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम के पूर्वज थे। द्वीप का नाम मंधाता के नाम पर पड़ा। कहा जाता है उन्होंने यहाँ विशाल यज्ञ किया। शिव इतने प्रसन्न हुए कि यहाँ स्थायी रूप से प्रकट हुए। ओंकारेश्वर का एक आकर्षक पहलू 2 लिंगों की कहानी है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। किंवदंती कहती है कि देवताओं और असुरों के बीच प्रतियोगिता हुई, जिससे भारी अराजकता फैल गई। शिव ओंकारा ध्वनि से निकले और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आकाशीय और सांसारिक प्रार्थनाओं के लिए 2 रूप लिए। ओंकारेश्वर का भौगोलिक स्थान मंदिर जितना ही आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पवित्र जल में बसे मंधाता द्वीप पर भव्य रूप से स्थित है। हवाई दृश्य से यह पवित्र ओम जैसा दिखता है। यह प्राकृतिक संरचना एक चमत्कार है। नर्मदा भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक द्वीप को घेरे हुए है। द्वीप पर होना खुद पूजा माना जाता है। मंदिर नागर वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। इसकी विशिष्टता इसका ऊंचा शिखर है। मंदिर बहुमंजिला है और स्थानीय नरम पत्थर से बना है। जटिल नक्काशी दीवारों पर, खंभों पर, छतों पर। गर्भगृह सबसे निचले स्तर पर है, जहां ज्योतिर्लिंग है। लिंग पारंपरिक आकार का नहीं, यह एक प्राकृतिक अलंकृत चट्टान है। यह स्वयंभू, कच्चा और शक्तिशाली है। लिंग पर भक्तों के लिए सीधे अभिषेक की पहुंच नहीं है। पुजारी मुख्य ज्योतिर्लिंग के ऊपर रखी चांदी की मूर्ति पर प्रार्थना करते हैं। ये चढ़ावे नीचे पवित्र चट्टान पर टपकते हैं। ओंकारेश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने प्रमुख त्योहारों के दौरान अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। महाशिवरात्रि